नमस्कार। जीवन शक्ति और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज व्रत इस बार 30 अगस्त 2022 मंगलवार को विशिष्ट संयोगों में आ रहा है। इस दिन कल्याणकारी हस्त नक्षत्र और शुभ योग रहेगा। साथ ही मंगलवार का दिन होने के कारण माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन 4 बड़े ग्रह स्वराशि में गोचर करेंगे। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती है। इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। दिन भर व्रत रखा जाता है और रात्रि में भगवान के भजन कीर्तन गीत गाए जाते हैं। हरितालिका तीज व्रत के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती ने एक जल में शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और वरदान के रूप में उनसे उन्हें ही मांग लिया। इसी व्रत को हरितालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पर इसे बड़ी तीज भी कहते हैं। हरितालिका तीज की कथा। एक बार मां पार्वती ने गंगा किनारे 12 वर्ष की आयु में कठोर तप किया। वे शिवजी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। उनके व्रत के उद्देश्य से अपरिचित उनके पिता गिरिराज अपनी बेटी को कष्ट में देखकर बहुत दुखी हुए। एक दिन स्वयं नारद मुनि ने आकर गिरिराज से कहा कि आपकी बेटी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर पार्वती के पिता ने प्रसन्न होकर सहमति दे दी। उधर नारद मुनि ने भगवान विष्णु से जाकर कहा कि गिरिराज अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। श्री विष्णु ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी। नारद जी के जाने के बाद गिरिराज ने अपनी पुत्री को यह शुभ समाचार सुनाया कि उनका विवाह श्री विष्णु के साथ तय कर दिया गया है। उनकी बात सुनकर पार्वती विलाप करने लगी। यह देखकर उनकी प्रिय सखी ने विलाप का कारण जानना चाहा। पार्वती ने बताया कि वे तो शिवजी को अपना पति मान चुकी है और पिताजी उनका विवाह श्री विष्णु से तय कर चुके हैं। पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि वह उनकी सहायता करे, उन्हें किसी गोपनीय स्थान पर छुपा दे, अन्यथा वे अपने प्राण त्याग देगी। पार्वती की बात मानकर सखी उनका हरण कर घने वन में ले गई और एक गुफा में उन्हें छुपा दिया। वह एकांतवास में पार्वती ने और भी अधिक कठोरता से भगवान शिव का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में पार्वती ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया और निर्जला निराहार रहकर रात्रि जागरण कर व्रत किया। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने साक्षात दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। पार्वती ने उन्हें अपने पति रूप में मांग लिया। शिवजी वरदान देकर वापस कैलाश पर्वत चले गए। इसके बाद पार्वती जी अपने गोपनीय स्थान से बाहर निकली। उनके पिता बेटी के घर से चले जाने के बाद से बहुत दुखी थे। वे भगवान विष्णु को विवाह का वचन दे चुके थे और उनकी बेटी ही घर में नहीं थी। चारों ओर पार्वती की खोज चल रही थी। पार्वती ने व्रत संपन्न होने के बाद समस्त पूजन सामग्री और शिवलिंग को गंगा नदी में प्रवाहित किया और अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। तभी गिरिराज उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने पार्वती से घर त्यागने का कारण पूछा। पार्वती ने बताया कि मैं शिवजी को अपना पति स्वीकार चुकी हूँ और आप श्री विष्णु से मेरा विवाह कर रहे हैं। यदि आप शिवजी से मेरा विवाह करेंगे तभी मैं आपके साथ घर चलूंगी। पिता गिरिराज ने पार्वती का हर्ष स्वीकार कर लिया और धूमधाम से उनका विवाह शिवजी के साथ संपन्न कराया। पार्वती की सखी उनका हरण कर उन्हें घनघोर वन में ले गई थी। हरत यानी हरण करना और आलिका यानी सखी, अर्थात सखी द्वारा हरण करने के कारण ही यह व्रत हरितालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री पूरे विधि विधान से इस व्रत को संपन्न करती है वह शिवजी से वरदान में अटल सुहाग पाती है और अंत में शिवलोक गमन करती है। व्रत की पूजा विधि। हरितालिका तीज के दिन बालू रेत की शंकर पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। उनके ऊपर फूलों का मंडल सजाया जाता है। पूजा गृहों को केले के पत्ते और अन्य फूल पत्तियों से सजाया जाता है। यह निर्जल निराहार व्रत है जिसमें प्रसाद के रूप में फल आदि ही चढ़ाए जाते हैं। व्रती स्त्रियां रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन कर 5 बार भगवान शिव की पूजा करती है। दूसरे दिन भोर होने पर नदी में शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन करने के साथ यह व्रत संपन्न होता है।